मेरा नाम अब्दुलसलाम है। मेरा ताल्लुक़ पेशावर गुलबहार से है और मेरा जो एज है वो 27 है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश में 2017 में आया एज अ स्टूडेंट्स। मैंने आईटी के बहुत सारे कोर्स किए और सीखे। उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग सीखा और फ्रीलांसिंग में मुझे जो इशू हो रहा था वो इंग्लिश का इशू हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश भी सीख लिया। फिर उसके बाद इन लोगों ने मुझे एज अ ट्रेनिंग रख लिया। एज अ ट्रेनिंग रखने के बाद मैं यहाँ पे टीचर बन गया और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से फारिग हो गए और जो स्टूडेंट्स फारिग हो गए उन लोगों की अपनी कंपनियाँ हैं और वो बहुत बड़े लेवल पे बिज़नेस चला रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन की ख़ास बात ये है कि ये माशरे की नीड को पूरा करता है। माशरे की नीड क्या है? बेरोज़गारी और ग़ुरबत। तो जब एक गरीब बच्चा यहाँ पे आता है तो सबसे पहले इसको एडवांस लेवल पे इंग्लिश सिखाया जाता है। फिर उसके बाद इसको कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट में लोगों के साथ किस तरह कम्युनिकेशन करोगे। फिर उसके बाद इन लोगों को यहाँ पे 1 मंथ ऑनलाइन कोर्स जो होता है फ्रीलांसिंग वो सिखाया जाता है। वो सिखाने के बाद ये स्टूडेंट्स दर्जनों स्टूडेंट्स ने डॉलर कमाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डॉलर कमाए हैं और उन लोगों की अपनी अपनी कंपनियाँ हैं और अपनी अपनी कंपनियों उसको हैंडल कर रहे हैं। मैं 2017 में यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैं डिफरेंस कोर्स पढ़ा रहा था। तो फिर यहाँ पे कुछ टीचर थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, वो फ्रीलांसिंग के बारे में बातें कर रहे थे। तो मेरे नज़र में ऐसा था कि मैं भी ये शुरू कर लूँ। फिर डायरेक्ट मेरा इरादा बना कि मैं आईडी बनाऊँ आपका। तो मैंने अपना आईडी बनाया फाइवर में और जब आईडी बनाया तो उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे लिए आईडी भी किसी और ने बनाया और काम भी मेरे लिए कोई और कर रहा था। तो आईडी बना। फिर उसके बाद मुझे फ़र्स्ट ऑर्डर आया, वो $50 का था मेरे ख्याल में। तो $50 का जब मुझे ऑर्डर आया तो वो मेरे लिए किसी और ने किया। तो फिर $50 में $40 आ गए। फिर $20 उसने लिए और $20 मैंने लिए। तो उस टाइम से मुझे इस चीज़ का शौक़ हुआ। सही। हाँ। तो आप कौन सी मार्केट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं फ्रीलांसिंग के लिए? मैं फाइवर की मार्केट को ज़्यादा फोकस करता हूँ और उसमें ज़्यादा काम है और आजकल अपवर्क भी ज़्यादा है। ठीक है। तो अगर एक न्यू स्टूडेंट है वो फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहता है तो बेसिक उसके लिए उसकी क्या नीड्स हैं? सबसे पहले अगर कोई भी बंदा फाइवर या अपवर्क या फ्रीलांसिंग मार्केट में आना चाहता है, सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है स्किल। अभी मेरी नज़र में मेरा ख़ुद का जो एक्सपीरियंस है वो 2 चीज़ें हैं। एक होता है स्किल और एक होता है आइडिया। अगर आपको स्किल आता है तो आपको आइडिया भी आता है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी पता होगा, और एक होता है फुल इन्फॉर्मेशन पता होना। अगर आपको स्किल आता है तो आप इजीली किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो और वो काम कर सकते हो। अगर आपको स्किल नहीं आता तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में जानना चाहिए कि क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2D एनिमेशन है, आपको 2D एनिमेशन के बारे में जानना चाहिए कि किस तरह काम करता है, इसमें किस तरह प्रोजेक्ट होते हैं, इसका पेमेंट क्या है, इसके वर्ड्स कितने होने चाहिए और इसमें कौन सा काम करता है कौन सा काम नहीं होता। तो आपको ये पता होना चाहिए। अभी मुझे जाने में मुझे कुछ भी नहीं आता एनिमेशन, लेकिन मुझे पता होता है कि ये प्रोजेक्ट होता है, ये प्रोजेक्ट नहीं होता, ये प्रोजेक्ट इतने पैसों का है, ये प्रोजेक्ट इतने पैसों का नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन मुझे थोड़ा आइडिया है। तो जब आइडिया है मैं प्रोजेक्ट लेता हूँ फिर दूसरों पे सेल करता हूँ। मुझे स्किल नहीं आता। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास स्किल नहीं भी है तो भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, लेकिन आइडिया होना चाहिए। लास्ट 4 ईयर से मैं फाइवर कर रहा हूँ, लास्ट 4 ईयर से, और अभी तक मैंने जो फाइवर के प्लेटफॉर्म से जितने पैसे निकाले हैं वो मोर देन 40 लाख 30 लाख है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने फाइवर को छोड़ा है और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह मोर देन 50 स्टूडेंट्स है। मुझे तो पता नहीं, जो कंफर्म हो वो 50 स्टूडेंट्स है, मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो माशाल्लाह पर मंथ 3 लाख 4 लाख 5 लाख मुझसे ज़्यादा कमाते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कमाते क्योंकि उन लोगों को 1 महीने तक प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो वो लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, क्योंकि फाइवर में एक ऐसा चीज़ है कि आपको सब्र करना पड़ेगा और आपको हर रोज़ बाय रिक्वेस्ट सेंड करने होंगे तो फिर आप लोगों को प्रोजेक्ट आएंगे। तो जो लोग कुछ जल्दबाजी में छोड़ लेते हैं और कुछ लोग वेट करते हैं, तो वेट करते करते उन लोगों को प्रोजेक्ट मिलता है तो फिर उसका गिग रैंक हो जाता है और वो महीने 3 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख कमाते हैं। मैं फाइवर की मार्केट को ज़्यादा फोकस करता हूँ और उसमें ज़्यादा काम है और आजकल अपवर्क भी ज़्यादा है। ठीक है। तो अगर एक न्यू स्टूडेंट है वो फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहता है तो बेसिक उसके लिए उसकी क्या नीड्स हैं? सबसे पहले अगर कोई भी बंदा फाइवर या अपवर्क या फ्रीलांसिंग मार्केट में आना चाहता है, सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है स्किल।
ابھی میری نظر میں میرا خود کا جو ایکسپیرینس ہے وہ دو چیزیں ہیں, ایک ہوتا ہے اسکل اور ایک ہوتا ہے آئیڈیا. اگر آپ کو اسکل آتا ہے تو آپ کو آئیڈیا بھی آتا ہے, تھوڑا انفارمیشن بھی پتہ ہوگا, اور ایک ہوتا ہے فل انفارمیشن پتہ ہونا. اگر آپ کو اسکل آتا ہے تو آپ ایزیلی کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتے ہو اور وہ کام کر سکتے ہو. اگر آپ کو اسکل نہیں آتا تو آپ کو تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں جاننا چاہیے کہ یہ کیا ہے. فار ایگزامپل 2D اینیمیشن ہے, آپ کو 2D اینیمیشن کے بارے میں جاننا چاہیے کہ کس طرح کام کرتا ہے, اس میں کس طرح پروجیکٹ ہوتے ہیں, اس کا پیمنٹ کیا ہے, اس کے ورڈز کتنے ہونے چاہیے, اور اس میں کون سا کام کرتا ہے کون سا کام نہیں ہوتا. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. ابھی مجھے کچھ بھی نہیں آتا اینیمیشن, لیکن مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ پروجیکٹ ہوتا ہے, یہ پروجیکٹ نہیں ہوتا, یہ پروجیکٹ اتنے پیسوں کا ہے, یہ پروجیکٹ اتنے پیسوں کا نہیں ہے. تو انفارمیشن مجھے تھوڑا آئیڈیا ہے, تو جب آئیڈیا ہے میں پروجیکٹ لیتا ہوں اور پھر دوسروں پہ سیل کرتا ہوں. مجھے اسکل نہیں آتا. فائور میں ایک چیز ہوتا ہے الگوریتم اس طرح ہوتا ہے, کبھی کبھار جو نیویسٹ کلائنٹ ہوتے ہیں, نیویسٹ جو لوگ ہوتے ہیں, فریلانسر ہوتے ہیں, وہ کبھی کبھار آگے آ جاتا ہے, کبھی کبھار پیچھے چلے جاتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈیلی بیس پہ پروجیکٹ لیتے ہیں یا ویکلی بیس پروجیکٹ لیتے ہیں, تو ان لوگوں کو کام زیادہ ملتا ہے, پروجیکٹ زیادہ ملتے ہیں. تو میرا ارننگ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے, لیکن ایوریج اگر آپ جان لیں تو 2 سے 3 لاکھ تک ہو سکتا ہے پر منتھ. سو اوور آل مینس آپ کے حساب سے اس ٹائم پاکستان میں اگر مینس فار ایگزامپل اتنی اچھی انکم جو ہے اگر فری لانسنگ سے کی جا سکتی ہے, تو ہمارے پاس موسٹلی لوگ فری لانسنگ کو کیوں نہیں چوز کریں؟ مینس فار ایگزامپل وی ہیو پروفیشنلز جو کہ بڑے بڑے سافٹ ویئر ہاؤسز میں بیٹھے ہیں, ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اور مینس فار ایگزامپل بہت کم تنخواہ پہ کام کر رہے تھے. سر ایسا کیوں؟ یہ تو مارکیٹ میں ابھی آیا ہے لاسٹ 5 ایئر سے, اور مین چیز جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سے طرف سے ایسے کچھ چیزیں لوگوں نے ہمیں پرووائڈ نہیں کی ہے. جس طرح پے پال ہے, ابھی بھی پاکستان میں ایکسیپٹیڈ نہیں ہے, کچھ پیمنٹ پے پال کے ذریعے ہوتا ہے, ابھی پائنیئر ایکسیپٹیڈ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سر ابھی مارکیٹ میں آیا ہے, لوگ اس سے خبر نہیں. اگر کوئی بندہ اس کا پتہ چل جائے کہ یہ سر ایک فائیور کا ایک مارکیٹ ہے, اپ ورک کا ایک مارکیٹ ہے, علی بابا ہے, امازون ہے, تو لوگ زیادہ تر اس چیز کو فوکس کریں گے. یہ جابس کی طرف کوئی بھی نہیں آئے گا. کچھ لوگ اس سے خبر نہیں. ابھی میں پرسوں ہی افغانستان گیا تھا. افغانستان میں میرے 2 فرینڈ ہیں, وہ کمپیوٹر سائنس کے لیکچرر ہے. تو وہاں پہ میں فائیور یوز کر رہا تھا, وہ میری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے, تو وہ لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا ہے. تو ان لوگوں کو یونیورسٹی میں لیکچرر ہے, مطلب وہ MS لوگوں کو پڑھا رہا ہے, تو ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو یہاں پہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے. زیادہ تر لوگ اگر پتہ چل جائے تو سب لوگ اس کی طرف آئیں گے. فار ایگزامپل ہم لوگوں نے دیکھا ہے انٹرنیٹ پہ بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہے فری لانسنگ سے ریلیٹڈ. فری لانسنگ کی آن لائن انفارمیشن اور فزیکل, یعنی فار ایگزامپل آپ کا کوئی مینٹور ہو, تو ان دونوں میں کیا فرق محسوس کریں گے آپ؟ سر آن لائن پہ کچھ لوگ بلیو نہیں کرتے, اور کوئی فزیکل پہ لوگ ٹرسٹ زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کے سامنے کوئی ٹیچر ہے یا کوئی صحیح گائیڈنس والا ہے تو وہ اس پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ خود بذات خود ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے. ابھی آن لائن دنیا میں تو بہت ساری چیزیں پڑے ہیں, تو کوئی اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. اور میں خود ہوں, فری لانسر ہوں, میں نے کتنے کمائے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں, میں خود کما رہا ہوں, میں خود ٹیچ کر رہا ہوں, میں خود آپ کو شو کر رہا ہوں. تو یہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے, تو اس لیے لوگ زیادہ اس چیز پہ بلیو زیادہ کرتے ہیں. سر یہ اسٹوڈنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چیز سیکھنا چاہتا ہے, لیکن زیادہ جو ٹاپ اسکلز ہے وہ اینیمیشن ہے, ڈیزائننگ ہے, اور پائتھن لینگویج ہے, اور دوسرا رائٹنگ اسکل ہے. تو یہ 4 چیزیں جو ہے وہ ٹاپ پہ چل رہے ہیں. فار ایگزامپل فار دا بگنر آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ وہ کس چیز کے ساتھ؟ اچھا, بگننگ جو ہوتا ہے وہ شارٹ ٹائم میں اگر کوئی کچھ کورس سیکھنا چاہتا ہے تو وہ ڈیزائننگ ہے, 2 منتھ 3 منتھ میں کوئی ایزیلی سیکھ سکتا ہے, اور اینیمیشن ہے. جی سر. آپ فری لانسنگ کی فیلڈ میں پرابلمس کیا ہیں؟ گڈ سائڈ تو ہر ایک بتا رہا ہے, مینس فار ایگزامپل اس کی بیڈ سائڈ کیا ہے؟ مینس فار ایگزامپل آپ کو کہاں پہ پرابلمز ہوتی ہیں؟ سر پرابلم تو ایک جو بات ہم نے اسٹارٹ میں کی, ایک کمیونیکیشن کی, جس کو انگلش صحیح نہیں آتا تو اس کو مسائل زیادہ ہوتے ہیں. اور دوسرا اسکل, جس کو اسکل نہیں آتا. ابھی دیکھو سر, ہمیں جو اسکل آتا ہے وہ اس لیول تک آتا ہے جو ہمیں صحیح لگتا ہے, اور تو آپ کو اسکل جو آنا چاہیے وہ پروفیشنل لیول پہ آنا چاہیے. اور تیسرا جو ہوتا ہے اس پروجیکٹ کو سمجھنا. تو یہ 3 چیز اگر آپ کو آتا ہے نا تو کوئی بھی بندہ ڈسہرٹ نہیں ہوتا, کوئی بھی پروجیکٹ کینسل نہیں ہوتا. تو یہ 3 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اوکے, فار ایگزامپل وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے فری لانسنگ سیکھی تو تھی لیکن ڈیو ٹو سم ریزن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا,
उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे इस टाइम पर कि उन्होंने गलती की या उन्होंने नहीं की? सर उन लोगों ने क्यों छोड़ा पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि क्यों छोड़ा। उन लोगों को प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, उन लोगों ने कुछ प्रॉब्लम फेस किया है, तो उसको समझना पहले ज़रूरी है, तो उसके बाद पता चलेगा कि मैं क्या उसको जवाब दे सकूँ। अच्छा, मीन फॉर एग्जाम्पल आप अपने डिसर्टेड स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करते हैं? मीन फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट आपके पास आता है, सर जी मैं 6 महीने हो गए काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? सर पहले तो मैं उसको ये रिकमेंड करूँगा कि उसका आईडी किस तरह बना है। उन लोगों ने आईडी सही बनाया है, क्योंकि आईडी सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आईडी होता है। उसके बाद गिग होता है, गिग उन लोगों ने सही बनाया, मीन गिग उन लोगों ने सही बनाया कि नहीं। उसके बाद उन लोगों के जो कीवर्ड्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कीवर्ड्स सही नहीं रखे, तो जो स्टूडेंट्स ने कीवर्ड सही रखे तो उन लोगों को प्रोजेक्ट मिलते हैं। और वो लोग बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि नहीं, और वो लोग एक्टिव है कि नहीं। सर ये तो ज़ाहिर बात है, कोई बंदा मेहनत करता है तो उनको तो प्रोजेक्ट मिलता है। तो अगर आप एक्टिव हो और आपके कीवर्ड्स भी सही है और आप बाय रिक्वेस्ट भी सेंड कर रहे हो तो आपको ज़रूर प्रोजेक्ट मिलेंगे। ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं जिसको प्रोजेक्ट ना मिले, जो काम करता हो, सही लेवल पे काम करता हो। सही। अच्छा, फ्रीलांसिंग एक पार्ट टाइम जॉब है या मीन फॉर एग्जांपल इट्स अ फुल टाइम कैरियर? सर ये फुल टाइम कैरियर है जी सर। मीन फॉर एग्जांपल इसको आपको दिन में कितना टाइम देना पड़ेगा? सर अगर आप प्रोजेक्ट खुद करते हो तो वो तो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट आप लेते हो। अगर आपकी मर्ज़ी आप नहीं लेना चाहते तो भी ठीक है। और फिर इसमें ज़्यादा चीज़ होता है एक्टिव रहना। मीन अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे तो आप हमेशा आपको चाहिए कि एक्टिव रहे, क्योंकि कोई बंदा जब आपको मैसेज करता है और आपने उसी टाइम उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो बंदा फिर किसी और क्लाइंट के पास जाता है, फिर आपको वो प्रोजेक्ट नहीं देता। तो आपको तो एक हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। और बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है, मीन आप कोई दूसरा जॉब भी करते हो, मैं एक एग्जांपल हूँ, मैं यहाँ पे 8 to 8 जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाऊँ, तो मैं प्रोजेक्ट लेता हूँ, दूसरों को देता हूँ। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, कुछ काम भी मत करें, आप अपने ही बिज़नेस की तरफ फोकस कर रहे हैं, अपने ही स्टडी की तरफ फोकस कर ले, तो इसको एज आ पार्ट टाइम या एज आ यूज़ कर सकते हैं मीन इसके लिए। सर इंग्लिश इसलिए इम्पोर्टेंट है फ्रीलांसिंग में क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं तो वो आप लोगों के साथ इंग्लिश में चैट करेंगे। तो जब आपको इंग्लिश नहीं आता तो आप उन लोगों से प्रोजेक्ट भी नहीं ले सकते, आप उनके बात को समझ भी नहीं सकते, आप उनके आइडिया को समझ नहीं सकते, तो फिर आपको बहुत सारे मसाइल पेश होंगे। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रीलांसिंग के मार्केट में, दूसरों को समझने के लिए, दूसरे के प्रोजेक्ट को समझने के लिए, प्रोजेक्ट को समझने के लिए, तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही। इस टाइम की आपके हिसाब से टॉप रेटेड स्किल्स कौन सी हैं? टॉप रेटेड स्किल जो है वो 3D एनिमेशन है, और उसके अलावा पाइथन कोडिंग है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा टॉप पे चल रहा है, और ये दो बहुत ज़्यादा चल रहा है।